वेलकम माय क्यूरियस फ्रेंड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन सेकंड करने जा रहे हैं, जो कि है क्लास 10th का। इसमें क्या करना है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड में जो है टोटल कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट्स हैं। जब हमारे पास 5 पार्ट्स है और हर एक पार्ट्स क्या है, एक क्वेश्चन के बराबर है। ये नहीं कि पार्ट्स है तो छोटा छोटा होगा, हर एक पार्ट एक क्वेश्चन के बराबर है। ठीक है, तो हर एक पार्ट को हमें करना होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, ये फॉलोइंग प्रॉब्लम्स हमारा है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो जो हमारे जो सॉल्यूशन निकालना है वो कैसे निकालना है, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हमें निकालना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, इफ बी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, it becomes 1/2 if b only add 1 to the denominator, what is the fraction। तो ये कह रहा है, आपके भेजे में कुछ नहीं आया होगा, ये तो मैं जान गया, लेकिन अब थोड़ा सा पहले रफ वर्क हम करेंगे, उसके बाद अपना फेयर पे आएंगे। तो यहाँ पे हमारा रफ वर्क रहेगा, ठीक है, रफ वर्क थोड़ा सा कि दिमाग में हमारे आ जाए। यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, मतलब 1 को अपने न्यूमरेटर में ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस करना है, तब ये कितना हो जाएगा, अ फ्रैक्शन, जो ये फ्रैक्शन बनेगा वो रिड्यूसेस टू 1, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका ये कहने का मतलब है, हमने सपोज कर लिया, लेट कर लिया कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो x है और डिनोमिनेटर क्या है, y है। इस तरह से ये हो जाएगा। उसके बाद आगे का काम अभी देखा जाएगा, इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये कुछ आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2, आई मीन टू माइनस 2, इस तरह से आ जाएगा। तो ये हो गया पहला, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से बनेगा। सेकंड क्या कह रहा है, इट बिकम्स 1/2। ठीक है, फ्रैक्शन 1/2 हो जा रहा है। अब इट कह रहा है, आप समझेंगे यही जो आया है इसको कह रहा है। ठीक है, ये इसीलिए एनसीईआरटी थोड़ी सी टफ होती है, कहता कुछ है और समझते कोई कुछ है, यही दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये कह रहा है इट बिकम्स 1/2। अब यहाँ ये बात कर रहा है कि जो वो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जा रहा है, कब, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो x हमारा क्या है, न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर को इसने टच नहीं किया है, और डिनोमिनेटर में क्या कह रहा है कि इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जा रहा है, कब, जब हम ऐड करते हैं 1 टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में जब हम 1 ऐड करते हैं तो ये 1/2 हो जा रहा है। तो यहाँ से हमारा ये क्या आ जाएगा, ये आ जाता है हमारा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इस तरह से हमारा ये दूसरा इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से बताने का मतलब है कि यहाँ पे फर्स्ट केस क्या होगा और सेकंड केस किस तरह से बनेगा। तो हमने इसको x को न्यूमरेटर मान लिया, y को डिनोमिनेटर मान लिया, प्लस और माइनस करके अपना इस तरह से आ गया, तो एक इक्वेशन इधर से आएगा, एक इक्वेशन इधर से आएगा, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट न्यूमरेटर न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई, या आप डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं कि फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट केस क्या होगा, अब यहाँ से यहाँ तक हमारा फर्स्ट केस है, तो फर्स्ट सिचुएशन लिखो, फर्स्ट कंडीशन लिखो, या फर्स्ट केस, मुझे ज़्यादा केस करने में मजा आता है, फर्स्ट केस, ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स हमारा क्या है, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड करने पर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस करने पे हमारा आंसर 1 आएगा। ठीक है, यही कह रहा है ना, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, ये हमारा न्यूमरेटर, इसमें 1 ऐड किया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इसमें ऐड किया। ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्ट मान सकते हैं कि फ्रैक्शन x बाई वाई, इस तरह से आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो गया फर्स्ट केस हमारा हुआ। अब इसको सॉल्व जब करोगे तो ये आएगा x प्लस 1, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई तो जानते हो, और ये हो गया y माइनस 1। ठीक है, इतना दिख रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हमारा आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इतना हो गया फर्स्ट केस हमारा कंप्लीट, और यहाँ से हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस में, यहाँ पे लिख दें अपना सेकंड केस। सेकंड केस में क्या कह रहा है कि इट बिकम्स 1/2, हमारा जो फ्रैक्शन है वो है x बाई वाई है। ठीक है, अब यहाँ पे इफ वी
ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर सिर्फ कह रहा है कि डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो ये क्या हो जा रहा है 1/2 हो जा रहा है, वो भी बड़े आराम से। अब यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, ठीक है, तो ये हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल गई, जब इक्वेशन मिल गई सबसे बड़ी झंझट और सबसे बड़ा प्रॉब्लम सबसे पहले जो वर्ड्स प्रॉब्लम होता है और ऐसे सब क्वेश्चन में तो इक्वेशन ही फाइंड करनी होती है। इक्वेशन मिल गया, अब आगे का काम तो हो ही जाएगा, एलिमिनेशन मेथड से क्या नहीं होगा। यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। अब अगर y और y को एलिमिनेट करना हो तो आसान है, और अगर x को करना तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो चलो इस आगे का काम करते हैं एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। अब यहाँ पे क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू निकालना है, तो क्या करना होगा, इसमें मैं से इसको माइनस कर दें, है ना, ये ज़्यादा लग रहा है, जैसे 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, अब यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, तो जब माइनस करेंगे इसमें में से इसको तो ये y प्लस हो जाएगा ना, अब ये माइनस रहेगा तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे करते हैं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इतना हो गया। अब आगे क्या होगा, अब आप जानते हैं हमारा इक्वेशन सेकंड क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, क्लियर है। इसमें मैं से इसको माइनस किया तो ये हो गया माइनस, ये प्लस और ये हो गया प्लस, तो 2x माइनस एक्स, यहाँ पे x और ये प्लस माइनस कैंसिल इज इक्वल टू 2 and 1 3, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 3, वो भी बड़े आराम से, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, अब चाहे फर्स्ट में या सेकंड में अपना पुट करके हम y की वैल्यू हम ले आएंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम अगर पुट कर दें, किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में हम x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, तो यहाँ पर x की वैल्यू है 3 और ये हो गया माइनस वाई इज इक्वल टू 2, आई मीन टू से माइनस 2, तो ये हो गया कि y को इधर करते हैं तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 2, तो y इज इक्वल टू 5, ये भी हमारा आ गया आंसर, ठीक है। अब हमसे पूछा था कि फ्रैक्शन क्या होगा, कहाँ पे गया, व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो यहाँ पे लिखेंगे FRACTION, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाई वाई इज इक्वल टू क्या आया है 3/5, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। कितना सिंपल था, कितना आसान था, बस ये वाली बात समझनी थी, सबसे पहले हमें इक्वेशन लाना था, और एलिमिनेशन मेथड सबसे आसान है, ठीक है। सब या तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर माने या सीधे फ्रैक्शन माने। फर्स्ट केस हमारा इस तरह से होगा, सेकंड केस हमारा इस तरह से होगा, यहाँ से हमारी इक्वेशन बनेगी और यहाँ से हमारा आंसर आएगा, वो भी बड़े आराम से। अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सेकंड का पार्ट सेकंड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, 5 year old नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। इस तरह का क्वेश्चन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इससे पहले हम 2 बार कर चुके हैं। एक तो मुझे याद है एक्सरसाइज 3.1 में किया था, एक लगता है इसकी पहली वाली एक्सरसाइज में हमने किया था, ठीक है। कितना सिंपल है, तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हमें इक्वेशन कैसे मिले, तो इक्वेशन कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर कह रहा है कि हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू, और हमें प्रेजेंट का नहीं पता है, प्रेजेंट से हम कंपेयर करेंगे कि 5 साल पहले क्या था और 10 साल क्या कहाँ पे गया, 5 years एगो, 5 साल पहले और 10 साल के बाद, क्या इसका मतलब क्या कह रहे हैं, इसमें बता रहा है एज, और हमें क्या है प्रेजेंट पता नहीं हो, वही पूछ भी रहा है कि हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू को पता करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट तो यहाँ पे हम लेट करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, क्या करेंगे x ईयर्स, ठीक है, x ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितना y ईयर्स, क्लियर है। अब हमें प्रेजेंट एज पता हो गया, पता नहीं है लेकिन हमने एक्स वाई मानकर पता कर लिया कि यही होगा। अब क्या करते हैं, जो यहाँ पर 2 सिचुएशन बनेगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो 2 हमारे पास इक्वेशन आना चाहिए, तो 2 सिचुएशन, 2 कंडीशन, 2 केस बनना चाहिए। 5 years एगो, पहला ये है 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। नूरी क्या थी, सोनू की 3 गुना, सोनी की जितना उम्र है उससे 3 गुना थी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्या है, कंडीशन है, फर्स्ट केस है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक बार थोड़ा सा रफ में देख लेते हैं, जैसे हमारे पास रफ है,
अगर हम कैसे कहोगे, नूरी की जो एज है, नूरी की एज हमने एक्स माना, ये क्या है, सोनू के 3 टाइम्स है, क्या ये सही है? नहीं सही है। अगर आप सही से इसको नहीं समझेंगे तो ऐसे ही कर देंगे और गलती हो जाएगी तुरंत। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें 5 साल पहले इन दोनों की एज को पता करना होगा। समझ गए? प्रेजेंट एज तो ये है, प्रेजेंट एज, और 5 साल पहले क्या रही होगी इसकी। अगर आज इसकी नूरी की एज समझ लो, मैंने मान लिया 50, तो 5 साल पहले 45 तो रही होगी। और सोनू की एज मैंने अगर मान लिया कि 15 है, तो 5 साल पहले 10 तो रही होगी। तो यही है, इसमें में से 5 माइनस होगा और इसमें में से भी 5 माइनस होगा, तब 5 साल पहले की बात होगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, 5 ईयर्स एगो। ठीक है, 5 ईयर्स एगो नूरी, ठीक, नूरीस एज इज इक्वल टू इतना, और सोनू एज इज इक्वल टू कितना। तो नूरी की एज क्या रही होगी, x-5 ईयर्स रही होगी। ठीक है, इसका सोनू का क्या रहा होगा, x-y-5 ईयर्स रहा होगा। अब चलते हैं अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट केस पे। फर्स्ट केस या फर्स्ट कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आपके ऊपर है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि 5 साल पहले जो नूरी की एज थी, नूरी की एज क्या है, x-5 है, वो क्या थी, सोनू से 3 गुना थी। जो सोनू का एज है उससे क्या थी, 3 गुना किसके थी, सोनू के, तो y-5 ये था। तो ये कंडीशन बना, इसको सॉल्व करोगे हमारा आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। तो समझ समझ के चलना। तो यहाँ पे हमारा है x-5 इज इक्वल टू 3y-15, इतना आ गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, यहीं पे लिख दूं, चलो लिख देता हूं। ये आएगा हमारा x-3y इज इक्वल टू -10 इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट। इतना हो गया, समझ गए? तो ये फर्स्ट केस से, फर्स्ट कंडीशन से 5 साल पहले ये वाला इक्वेशन आ गया। अब दूसरा कंडीशन, दूसरा सिचुएशन, दूसरा केस क्या बन रहा है, 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज यू। अब विल आ गया, मतलब कि फ्यूचर की बात कर रहा है। 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की जो एज है वो सोनू से 2 गुना रहेगी। ठीक है, अब इसको कैसे किया जाएगा, पहले तो प्रेजेंट हमें पता है, सबसे पहले हमें चलना होगा 10 साल आगे। तो इसमें अगर इसकी समझ लो एज 50 है तो 50 + 10 60। इसकी हमने क्या माना था कि 15 माना था, 15 + 10 क्या हो जाएगा, 25 इसकी एज हो जाएगी। तो इसमें पहले हम 10 साल बाद जो एज होगी उसको हम पहले रिकॉग्नाइज कर लें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 10 ईयर्स लेटर। ठीक है, 10 ईयर्स लेटर नूरीज एज क्या होगी, प्रेजेंट में अगर क्या है, x है, तो x + 10 होगी। ठीक है, अब अगर इसका सोनू का y है तो y + 10 होगा, वो भी बड़े आराम से। ये हो गया ईयर्स, ठीक है, ये भी हो गया ईयर्स। समझ गए? समझ गए ना? अब हमने चलते हैं जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ हमारा सेकंड केस होगा, सेकंड केस बनेगा। सेकंड केस में क्या कह रहा है, ये कह रहा है नूरी विल बी, नूरी क्या है, x + 10 है, नूरी 10 साल बाद क्या है, x + 10 है, तो ये कितना होगी, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू का 2 गुना, y + 10। अब यहाँ से सब कुछ खत्म, फिनिश। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट मिल गया, इसको सॉल्व करोगे, इक्वेशन सेकंड मिल गया, उसके बाद आपका काम तो तमाम। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम, चलो। तो यहाँ से आ गया x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20। तो ये हो गया x - 2y इज इक्वल टू 20 - 10, x - 2y इज इक्वल टू 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से हम आगे क्या करेंगे, अब हमारे पास इक्वेशन एक है, ये दूसरा इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब ये 2 इक्वेशन हमें मिल गई। अब एलिमिनेशन मेथड के थ्रू करना है। अब हमें को मतलब या तो इसमें में से इसको माइनस करें या इसमें में से इसको माइनस करें। क्यों? क्योंकि एक जो वेरिएबल है उसको हटाना है। तो हम क्या करें बताओ, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड कर दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, या चाहे जिसको चाहिए इसमें में से माइनस करो। यहाँ पे हम लिखेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। क्लियर है? तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, x - 3y इज इक्वल टू -10। दूसरा क्या है, x - 2y इज इक्वल टू 10। ठीक, इतना तो आपके समझ में आ रहा होगा ना।
अब जब हमने माइनस किया तो इसमें में से इसको माइनस दिया हो गया माइनस, जहाँ पे माइनस का साइन हुआ प्लस, जहाँ प्लस का साइन हुआ माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल, -3y और प्लस का 2y, टोटल क्या बचा y। ठीक है, अब यहाँ पे -10 -20, इतना तो तसल्ली हो गई ना। अब यह आ गया हमारा माइनस, तो या तो यहीं पे कर दो या यहाँ पे, y इज इक्वल टू -20। ठीक है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू -20, क्या यह सही है? नहीं सही है, क्योंकि जब यहाँ पे सबसे पहले जब इस तरह से आए तो ईयर्स, क्या किसी का जो एज होती है वो माइनस में होती है? कोई भी बर्थ जन्म लेता है उसके बाद क्या होता है, वो पॉजिटिव में चलता है, माइनस किसी का नहीं होता है। तो यहीं से गलत लग रहा, तो कहाँ पे गलती हुई? यहाँ पे माइनस का 3y हो प्लस का 2y, तो यहाँ पे भी माइनस होगा, तो माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 20 आ जाएगा, ईयर्स आ जाएगा, मतलब ये हो गया हमारा एक आंसर। अब किसी में पुट करके अपना हम क्या ले आएंगे, x की वैल्यू ले आएंगे। तो इक्वेशन मुझे लग रहा है ये वाला ज़्यादा सुटेबल है, तो x - 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10। ठीक है, दिख रहा है, चलो अच्छी बात है। तो x इज इक्वल टू 10, और ये हो गया 22 जा 40, तो माइनस का 40 उधर जाएगा, प्लस का 40, तो x इज इक्वल टू 50 ईयर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, यहाँ पे लिख दो ईयर्स, मतलब कहाँ पे गया, ईयर्स लिख देना, और यहाँ पे भी ईयर्स लिख देना। तो नूरी की जो एज है वो हमारी आई 50 ईयर्स, और सोनू की जो एज है वो 20 ईयर्स आई प्रेजेंट में। तो यहाँ पर जब हो जाए ना, तो या तो आप नीचे फिर से लिखें कि प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, और ये फालतूगिरी ये लिखें, या तो स्टार्टिंग में आप यहाँ पर 50 ईयर्स लिख देना, वो भी बड़े आराम से, और यहाँ पर दूसरे में क्या लिखना, 20 ईयर्स। ठीक है, जहाँ पे आपको सुटेबल पड़े, जहाँ पे अच्छा लगे वहाँ या तो नीचे लिख देना या यहीं पे लिख देना। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, परसेंटेज हमने सपोज किया, लेट किया कि परसेंटेज इसकी x होगी, इसकी y होगी। उसके बाद डायरेक्ट हमने नहीं किया कि x इज इक्वल टू 3y कर दें। ठीक है, 5 साल पहले एज क्या रही होगी, तो x - 5 y - 5। उसके बाद केस में हम गए x - 5 इज इक्वल टू 3 इंटू y - 5, तो उस तरह से हम सॉल्व करके हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया। उसके बाद 10 साल बाद की बात कर रहा है, तो पहले देखेंगे ना प्रेजेंट से 10 साल बाद क्या रही होगी एज, क्या होगी, तो ये रही होगी। तो सेकंड केस में x + 2 इज इक्वल टू 2 इंटू y + 10। उसके बाद इस तरह से कर करके हमारा y इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू 50 आंसर आ गया, वो भी बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो इसी बात पे क्वेश्चन थर्ड पे जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर। अब यहाँ पे तो हम लोगों ने एक काम किया ही नहीं है, क्या, जो हमसे क्वेश्चन फर्स्ट में स्टार्टिंग में जो कह रहा था, क्या कह रहा था आपको बताइए। यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, इफ दे एग्जिस्ट, सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट करे तब आप आगे एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, तो ये कैसे पता चलेगा बताओ, ये तो हम भूल ही गए थे। तो ये ऐसे पता चलेगा, आप जब मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन दिया था, तो उसमें ये वाला मेथड आपको बताया था। ठीक है, ये वाला मेथड, ये क्या है, अगर पैरेलल लाइंस आ जाएगी और इस तरह का हमारा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हम लेंगे, उसका जो रेशियो इस तरह से हम करेंगे, अगर इस तरह से आ गया तो पैरेलल लाइन होगा, तो उसके पास नो सोल्यूशन होगा, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पे इस तरह से आया कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये तो सब आप जानते होंगे, बस बताने का एक बार रिपीट करवा दे रहा हूँ। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, या इस तरह से आए तो इंटरसेक्टिंग होगी या कोइंसिडेंट होगा, तो इन ऐसे इक्वेशन के पास सोल्यूशन होता है, तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। तो हम चलो इसमें देखते हैं फर्स्ट वाले में, क्या ये इक्वेशन तो हमारा आ गया, सोल्यूशन भी आ गया, लेकिन एक बार चेक कर लें। तो चेक कब करोगे, ये वाला करोगे, उसके बाद क्या कहोगे, इफ सोल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, क्या लिखोगे, इफ सोल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, तो सोल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करवाओगे, हमारा इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये है। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है, जल्दी बताओ, a1/a2, जल्दी बताओ, यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है, 1 है, और यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है, 2 है। क्लियर है, और उसके बाद b1 और b2, इसको भी हम चेक करेंगे। b1 हमारा क्या है, -1। ठीक है, और उसके बाद यहाँ b2 की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, तो यहाँ से तो a1/a2 आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इसको और सॉल्व कर लें तो ये माइनस माइनस ये 1 आ गया, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा साफ साफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2।
ठीक है, ये 1/2 आ रहा है, ये 1 ही आ रहा है, मतलब ये इसके इक्वल ये नहीं है, तो ये फर्स्ट वाला बन रहा है। जो फर्स्ट वाला बन रहा है तो समझ लो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है मतलब इसके पास एक सोल्यूशन होगा। अरे सोल्यूशन होगा तो भले ही एक ही हो, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। यहाँ पे आप लिख देंगे एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, या तो तीनों, जैसे मैंने बताया था कि आप तीनों याद कर लेंगे, या तो तीनों लिख दो, या सिर्फ सोल्यूशन की बात हो रही है तो सोल्यूशन लिख दो, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। क्लियर है? तो इस तरह से फर्स्ट वाले में ये वाला करेंगे। उसके बाद सेकंड वाले में भी हम देख लेते हैं, बहुत ही यहाँ पे हीरोपंती दिखा रहे हैं। तो जो हमारा क्या बन जाएगा, जब हमारा इक्वेशन बन जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड इसमें, ठीक है, इसमें भी हम चेक करेंगे कैसे। यहाँ पे भी लिखेंगे इफ सोल्यूशन एग्जिस्ट, इफ सोल्यूशन एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट कैसे पता चलेगा, हम इससे पता करेंगे a1/a2 निकाल करके b1/b2 c1/c2। अब यहाँ पे c1/c2 क्यों नहीं निकाले, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से इन्हीं दोनों को कंपेयर करके हमें पता चल गया। तो a1/a2 हमारा क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये है, इक्वेशन सेकंड हमारा ये है, तो a1 क्या है, 1 है। a1 क्या है हमारा, जल्दी बताओ, 1 है। a2 हमारा क्या है, 1 है, तो ये आ गया 1। ठीक है, अब b1/b2 ये है। b1 हमारा क्या है यहाँ पर, -3 है, तो -3 हमने लिखा। और b2 हमारा क्या है यहाँ पर, जल्दी बताओ, -2 है ये भी। ठीक, तो माइनस से माइनस कट गया, ये हो गया 3/2। अब आगे जाने की जरूरत नहीं, यहीं से दिख रहा है ये इसके इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, सो इसके पास भी एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। ठीक है, ये भी इंटरसेक्टिंग नेचर का है। तो फर्स्ट एंड सेकंड हो गया, समझ गए ना, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, दो का मतलब सारा क्वेश्चन हो गया। तो जब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मिल जाए उसके बाद आपको देखना होगा कि इफ सोल्यूशन एग्जिस्ट, अगर यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा तब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। समझ गए? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit, find the number। ठीक है, तो इस जो क्वेश्चन सेकंड का 5 पार्ट है उसमें में से सबसे टफ यही है। ठीक है, वो कैसे, तो सबसे पहले इसको मुझे रफ में आपको समझाना होगा। तो रफ हमारा थोड़ा सा रफ वर्क है, सब पेज तो ओरिजिनल ही है लेकिन रफ वर्क हम कहते हैं। क्या है, कह रहा सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास 54 है, तो ये ठीक है। अब इसको जब आप ऐड करेंगे हर एक डिजिट, तो 5 + 4 9 आ गया। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन फर्स्ट मिलेगा। अब ये हमें नहीं पता कि 54 है कि 18 है कि 70 क्या है, और कुछ आ सकता है, 45 है, ये सब हमें पता नहीं है। तो एक को हमें x मानना होगा, एक को y मानना होगा। ठीक है, अब सेकंड क्या कह रहा है, ये फर्स्ट हो गया कि डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर। कौन सा नंबर, दिस नंबर। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ट्वाइस द किसके, इस नंबर का रिवर्स कर दो, तो रिवर्स मतलब 5 4 है तो 4 5 कर दो, तो यहाँ हो गया 4 5। यहाँ से आएगा हमारा सेकंड इक्वेशन। ये हो गया जो मतलब दिमाग में आपके बैठ जाए, उसके बाद अब आगे का काम होगा। ठीक है, तो अगर मैंने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, दिख रहा है ना, x एंड y मान लिया। ठीक, तो क्या लेट करोगे कि लेट फर्स्ट नंबर x, लेट फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर y, नहीं। अब अगर मैं कह दूं कि फर्स्ट नंबर मैंने x मान लिया, तो किधर से फर्स्ट, इधर से फर्स्ट कि इधर से फर्स्ट, क्योंकि कोई भी किधर से भी देख सकता है, कह देगा इधर से फर्स्ट, कोई कहेगा इधर से फर्स्ट। तो ऐसा क्या हम कहें कि जब भी आप कहें तो वो वही समझे जो आप कहें, ये नहीं कि आपने कह दिया फर्स्ट तो कोई कहे इधर से फर्स्ट, कोई कहे इधर से फर्स्ट। यहाँ पे प्लेस वैल्यू ज़्यादा काम आएगी। अगर ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, क्या ये कभी बदलेगा, कभी चेंज होगा, तो नहीं चेंज होगा। तो आपको मानना होगा वंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू वाई, आई मीन टू से दैट एक्स आपको मानना होगा, सपोज करना होगा। एंड लेट टेंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू वाई, इस तरह से सपोज करोगे। जब कहोगे आप तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई इधर से उधर नहीं सोचेगा। अगर आप फर्स्ट डिजिट नंबर कहेंगे, फर्स्ट डिजिट इज इक्वल टू एक्स लेट करेंगे और सेकंड डिजिट को वाई करेंगे, तो पता नहीं कौन किधर से फर्स्ट है किधर से सेकंड है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब अगर मैंने एक्स वाई माना तो यहाँ पे तो हो जाएगा कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9।
ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये मतलब है सही में है, तो ये तो हो गया। लेकिन सेकंड में दिक्कत आएगी। 9 यहाँ पे एक्स वाई है इज इक्वल टू 2 इंटू वाई एक्स, तो क्या ये सही है? ये इससे कट जाएगा, क्योंकि आज तक क्वेश्चन आई मीन टू से दैट क्लास फर्स्ट से LKG से नर्सरी से और क्लास 10th तक आप पहुंच गए हैं। क्या इस तरह से अगर लिखा है तो इसका क्या मतलब होता है कि x इंटू वाई लिखा है ना, x इंटू वाई लिखा है, तो x को x क्या है समझ लो, x है 5 इंटू 4 है, तो ये 20 आ जाएगा 20। हमारा जो मतलब है, जो समझाने का जो एम है वो नहीं आएगा। अगर एक्स वाई लिखा है कभी भी कहीं पे भी, तो समझ लो कि मल्टीप्लाई में लिखा है, ना कि इस तरह से। अगर कोई नंबर लिखा है तो इसको हम समझ जाते हैं कि यहाँ 5 4 लिखा है, लेकिन इस तरह से लिखा है तो ये क्या माना जाता है कि ये मल्टीप्लाई में। तो हमें कुछ इस तरह से लेना होगा एक्स एंड वाई, या इस तरह से हमको इधर उधर करना होगा कि जो लिखा हो वही समझ में आए। तो कैसे किया जाता है इसको भी, यही क्या कहते हैं, वंस और टेंस प्लेस के हिसाब से करना होगा। कैसे करना होगा, अगर हमारे पास 54 है तो ये अगर वंस और ये टेंस है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि हमारे पास कितना टेंस है, तो क्या कहोगे हमारे पास 5 टेंस है। और कितने वंस हैं, वंस हमारे पास कितने हैं जल्दी बताओ। हमारे पास 5 टेंस है और वंस कितने हैं, 4 वंस हैं। इस तरह से हमें लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 4 हमने इसको क्या माना है वाई, इसको क्या माना है एक्स, तो 5 की जगह पे क्या होगा वाई और 4 की जगह पे क्या होगा एक्स। तो ये क्या हो गया वाई इंटू 10 इज इक्वल आई मीन टू से प्लस एक्स इंटू 1, तो ये हो गया 10y प्लस एक्स, या इसको लिख सकते हो x प्लस 10y। इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये थोड़ा सा रफ वर्क था, ठीक है, और क्या क्या होगा आगे बताया जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे इतना हो गया ना, काम खत्म, समझ गए ना आप। ये वाला सबसे बड़ी दिक्कत होती है, इतना तो कर ले जाओगे, ये वाला आसान है, लेकिन सेकंड वाला जो सिचुएशन आएगा इसमें दिक्कत होती है। 9 इंटू 54 और 45 रिवर्स करोगे तो ये नंबर दिया हुआ तो आप रिवर्स कर ले जाएंगे आराम से, लेकिन एक्स वाई वाई एक्स ये दोनों सेम ही है, और ये मल्टीप्लाई में अगर इस तरह से लिखोगे तो कुछ इस तरह से हमें करना होगा, ठीक है। आप 50 प्लस 4 भी लिख सकते थे, लेकिन ये भी सही नहीं है, क्योंकि हमें इसको ये वाला चाहिए, एक एक डिजिट चाहिए, तो एक डिजिट इंटू 10, तो 10th प्लेस पे जब रहेगा तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई, अब जितना भी हो 10 से मल्टीप्लाई होगा। अब 50 है तो 50 है तो 5 से मल्टीप्लाई, 10 में 5 से मल्टीप्लाई, 60 यहाँ पे है 10th के प्लेस पे 60 है, तो मतलब 10 में 6 से मल्टीप्लाई। तो ये आसान है, ये सही है, इस तरह से आपको करना होगा, समझ गए। और रिवर्स जब रिवर्स कर दोगे, यहाँ पे ये हो गया, ये अभी रिवर्स नहीं है 54, और जब 45 होगा तो ये 4 क्या है एक्स है, तो यहाँ पे क्या है एक्स है, 4x रहेगा और 5 क्या रहेगा y हो जाएगा, मतलब वही रहेगा। नाम तो पहले हमने फिक्स कर दिया ना कि इसको x माना इसको y, जब ये रिवर्स हुआ तो इसका नाम भी इधर रिवर्स हो गया, समझ गए ना, कि ये इधर चला गया इधर चला गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, ये हो जाएगा हमारा ये 4 इंटू 10, ये 10th प्लेस पे x चला गया, तो 4 इंटू 10 अगर पहले इसको देखें, और प्लस 5 इंटू 1, तो 4 की जगह पे क्या x है और y की जगह पे y, तो हो गया 10x प्लस वाई, ठीक है। तो चेंज हुआ कुछ, यहाँ 10 था अब इधर 10 आ गया, इस तरह से हो गया, समझ गए। तो ये इस तरह से दो तरह से थोड़ा बहुत आपको समझा दिया है। अब चलते हैं अपने ओरिजिनल काम पर, और हमारा आंसर आएगा है वो भी बड़े आराम से। सबसे पहले हमें लेट करना होगा, ठीक है, क्या लेट करना करो, वंस प्लेस डिजिट, ठीक, इज इक्वल टू एक्स, और उसके बाद 10th प्लेस डिजिट इज इक्वल टू वाई। तो सबसे पहले काम क्या करना होगा कि वंस प्लेस वाली डिजिट और 10th प्लेस वाली डिजिट को हमें सपोज करना होगा, लेट करना होगा, क्योंकि नंबर हमें पता नहीं है, और नंबर में ही क्या है 2 डिजिट का है, तो फर्स्ट डिजिट पे मतलब नंबर कोई होगा, ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट हमें पता ही नहीं है ना, तो फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट से हमें मतलब नहीं, वंस प्लेस पे क्या और 10th प्लेस पे क्या, क्योंकि 2 डिजिट नंबर है, तो वंस और 10th प्लेस तो होगा। तो चलो यही हमने इसलिए माना, लेट वंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू एक्स एंड 10th प्लेस डिजिट इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट केस पे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट केस क्या आएगा, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। तो अगर हमारा 54 था या 45 है, तो इसको हम ऐड करेंगे, तो x एक को माना था, एक को y माना था, ये 9 आ गया। तो इस चाहे जिसको आप कुछ कहेंगे, ठीक है, तो ये सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है, ये जो कहेंगे वही सब लोग समझेंगे, पहचानेंगे, मानेंगे। लेकिन जब हमारा आता है सेकंड केस, ठीक है,
सेकेंड केस, तो यहाँ पे हमारा जब सेकेंड केस आता है, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें थोड़ा नंबर तो पता हो जाए कौन सा नंबर था। ठीक है, नंबर पता करना होगा ना, चलो पता करते हैं। तो फर्स्ट वाले में तो चाहे जो नंबर होगा तो x प्लस वाई लिख दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सेकंड में दिक्कत होगी। क्या हम लिखेंगे? नाउ यहाँ पे हमें नंबर पता करना होगा। आवर 2 डिजिट नंबर, आवर 2 डिजिट नंबर हमने क्या वहां पे सपोज किया था, सब बताओ क्या हमारा था, आया था कि 10y प्लस x आया था। तो इसको सही से करके हमने क्या लिखा था, x प्लस 10y किया था ना, किया था ना। हाँ, तो ये हमारा नंबर हो गया। ओरिजिनल कौन सा नंबर था, तो ये हमारा नंबर है। उसके बाद रिवर्सिंग 2 डिजिट नंबर, इसको रिवर्स भी करना है तो रिवर्सिंग 2 डिजिट नंबर, रिवर्सिंग 2 डिजिट नंबर, तो रिवर्स करके क्या आएगा, 10x प्लस वाई। ठीक है, समझ गए, ओरिजिनल नंबर यह है, उसके बाद रिवर्स करके ये आ गया। समझ गए, सब कुछ समझ में आ रहा है ना बढ़िया से, जो भी ना आएगा तुरंत बताना। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, क्या करना है इसके आगे, तब तक वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आगे मैं बता रहा हूँ। अब आगे हमें क्या करना, हमारा आएगा सेकंड केस। सेकंड केस ही बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यार है। अब काम खत्म हो गया। ठीक है, सबसे बड़ी मेहनत, तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे थी ये वाली। अब आपको समझना था कैसे क्या करना है, यही वाला सबसे पूरे क्वेश्चन में सबसे खतरनाक और सबसे दमदार यही है, ये वाला। जब ये हमें पता ही है तो करना क्या है, क्वेश्चन जो कह रहा है वही कर दो ना। कह रहा है कि 9 टाइम्स, क्या 9 टाइम्स, 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सा नंबर, दिस नंबर, x प्लस 10y, दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो ये हो गया 10x प्लस वाई। समझ गए, समझ गए ना। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करो, हमारा इक्वेशन सेकंड आ जाएगा। ये हो गया 9x प्लस 90y इज इक्वल टू 20x प्लस 20x, हाँ 2y। क्लियर है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x को एक तरफ, y को एक तरफ, तो ये हमारा आ जाएगा लगभग, y को इधर ले आए तो ये हो जाएगा हमारा 88y इज इक्वल टू 11x, और 11 8 जा 88, तो x इज इक्वल टू 8y आ गया। हमें इक्वेशन बनाना है, तो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा सेकेंड। ठीक है, अब हमें पता चल गया दो इक्वेशन। अब क्या करना है, इफ द सोल्यूशन एग्जिस्ट। अब हमें आगे नहीं बढ़ना, आप देखना सोल्यूशन है कि नहीं है। तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा, वही पुराना तरीका। कौन सा पुराना तरीका, a1 बाई a2, यहाँ पे पहले लिखना होगा इफ सोल्यूशन एग्जिस्ट। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू, a1 क्या है 1 है, और a2 हमारा क्या है 1 है, तो ये टोटल क्या हो गया 1 हो गया। अब b1 बाई b2, ठीक, b1 भाई साहब हमारे क्या है 1 है, और b2 हमारे क्या है -8 है। साफ साफ दिख रहा है ये इसके इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है, तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, सो इट हैज ओनली वन सोल्यूशन। मतलब आप प्यार से और अच्छे से लिखना, ठीक है, ये हो गया। अब मतलब सोल्यूशन है, इसलिए अब आगे चलते हैं और एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब एलिमिनेशन मेथड के थ्रू निकालना है, और यहाँ पे x इक्वल है, y करोगे तो यहाँ से यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई करना होगा, तो साफ साफ दिख रहा है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड कर देते हैं। ठीक है, ये सब हमारा आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट हमारा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और दूसरा क्या है x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ये हो गया, इस तरह से माइनस करना, ये माइनस ये प्लस, क्योंकि माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, और ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं है, प्लस माइनस कैंसिल, तो ये हो गया टोटल 9y, और यहाँ पे टोटल क्या हो गया 9 और प्लस 0 या माइनस 0 9, तो y इज इक्वल टू 1 आ गया। क्या आ गया 1 1 1 ही आ गया 1, ये हो गया। अब 10th प्लेस पे क्या है, किसी में पुट करके देख लो, तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर
x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, ये भी आंसर और ये भी आंसर। अब क्या होगा, नंबर कह रहा है फाइंड द नंबर, तो आवर रिक्वायर्ड नंबर इज 18। समझ गए ना, हमारा नंबर क्या है, क्योंकि वंस प्लेस क्या है, जल्दी बताओ, 10th प्लेस, वंस प्लेस, यही तो, अगर 18 में लिखो तो वंस प्लेस पे क्या है 8 है, और 10th प्लेस पे क्या है 1 है, तो यही तो हमने माना है। यहाँ पे आप लिख भी दो, दिखा भी दो यार, x इज इक्वल टू क्या है हमारा 8 आया है, और y क्या आया है 1 आया है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि वंस प्लेस पे क्या है और 10th प्लेस पे क्या है, तो यह हो गया हमारा 18। ठीक है, तो कितना सिंपल था, लेकिन पहले समझना होगा, अगर समझेंगे नहीं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे पहले हमने वंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू एक्स माना, और 10th प्लेस वाई, फर्स्ट केस हमारे ये हो गया। उसके बाद सेकंड केस जो लाना था कि नंबर क्या होगा, नंबर ये होगा, जब रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद सेकंड केस से हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया, उसके बाद सबस्ट्रेट किया, हमारा एक्स इज इक्वल टू 8, वाई इज इक्वल टू 1, रिक्वायर्ड नंबर क्या है 18 है, 18 है। ठीक है, अब 18 को जब आप 9 इंटू कहाँ पे गया 9 टाइम्स दिस नंबर, तो 9 टाइम 18 करोगे, 8 ट्वाइस द, अब इसको रिवर्स कर दोगे तो ये हो जाएगा 81। तो ये कितना हो गया 89 जा 162 और 281 जा 162। तो इस तरह से ये हमारा क्लियर हो गया, सही हो गया सब कुछ प्रूफ के साथ। तो ये हमारा थर्ड हो गया है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ वाले पार्ट पर। ठीक है, तब तक वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट है। इसमें क्या करना है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ Rs 2000. She asked the cashier to give her 50 and 100 note only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 she received. क्लियर है। सबसे पहले हमें देखना होगा मीना कहाँ पे गई, बैंक पे। उसको कितना रुपये निकालना था, 2000 उसने को निकालना था। उसने पूछा कैशियर से, कैशियर मतलब जो रुपया देता है, गिव हर, उसने कहा कैशियर से कि मुझे 50 का और 100 का चाहिए, क्योंकि मुझे शादी में लुटाना है। ठीक है, क्यों सब मुझे देखें और आराम से काम हो जाएगी, कितनी सेठ अमीर है। उसके बाद मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो मीना को जो कैशियर ने दिया वो टोटल क्या था 25 नोट्स। हमें यही पता करना है कि कितने नोट्स 50 के हैं और कितने 100 के हैं। तो जो पता नहीं वही तो लेट करोगे। तो यहाँ पे लेट नंबर ऑफ 50 नोट्स मतलब 50 के नोट x और नंबर ऑफ 100 के नोट्स y, इसको सपोज कर लिया। फर्स्ट केस यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है, फर्स्ट केस क्या बनेगा बताओ, चलिए बताओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कहाँ पे गया कि इसको 50 के नोट दिए गए और 100 के नोट दिए गए हैं। अगर हमने मान लिया कि 50 के कितने नोट इनको दिए गए होंगे x नोट, और 100 के नोट कितने दिए गए होंगे इनको y, तो ये टोटल मिला के क्या हो गया होगा 2000। समझ रहे हो, नहीं समझ में आया तो बता रहा हूँ थोड़ा सा रफ वर्क करके। मैंने मान लिया कि 50 के नोट इनको कितने कैशियर ने दिया होगा 10, ठीक है, और 100 के नोट इनको कितने दिया होगा 15। तो अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 500 आ जाएगा, ये हो जाएगा 15 ये हो गया 1500, तो टोटल क्या हो गया 2000। तो यही तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये वाली चीज़ हमें नहीं पता है कि 15 दिया कि 10 दिया, कि 50 के नोट 10 दिया और 100 के नोट 15 दिया, ये पता नहीं है। तो इसी को हमने एक्स वाई माना है। तो वही अगर 50 के नोट कितने भी होंगे तो इसमें मल्टीप्लाई, 100 के नोट जितने होंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा 2000। तो उसके इक्वल तो लिखा है ना, समझ गए ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फर्स्ट केस हमारा ये हो गया। अब क्या इसमें कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, 50 कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा x प्लस 52 जा, ये हो गया 2i, और 5 4 जा 40 आई मीन 20, और ये हो गया 400 आई मीन टू से 40 हो जाएगा। ये हो गया इस तरह से, ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब हम चलते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मिल गई और हमें सबसे अपनी चील की निगाह रखनी होगी कि इक्वेशन सेकंड हमें कैसे मिलेगा। इक्वेशन सेकंड में थोड़ा सा यार दिक्कत है, लेकिन बताना तो पड़ेगा। सेकंड केस, ठीक है, ये कैसे होगा कुछ बताओ यार, समझ में नहीं आ रहा है। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, ठीक है, समझ गए ना, क्या समझ गए यार। हमें एक एक का नहीं पता कि 50 का कितना नोट, 100 का कितना नोट, लेकिन टोटल पता है कि पूरे टोटल को मिला के उसके पास 25 नोट्स हैं। तो अगर हमें पता है कि हमने सपोज कर लिया कि 50 की x नोट और 100 के y नोट, तो यही तो है
यही तो टोटल होगा। तो टोटल क्या होगा 25 नोट्स। समझ रहे हो ना कैसे हुआ कि एक्स एंड वाई क्या है, नंबर ऑफ 50 और नंबर ऑफ 100। तो मीना को क्या है 50 50 50 का नोट दे दिया और उसमें 100 100 100 का दे दिया। अब हमें पता नहीं, अगर हमें पता हो तो हम लिख देते भाई साहब कि इसके 10 नोट्स हैं, इसके 15 नोट हैं और टोटल क्या हो गया 25 नोट है। समझ गए ना। लेकिन हमें ना 10 पता ना क्या पता है 15 पता है, लेकिन हमें टोटल पता है कि टोटल 25 है। तो इसको हमने x माना, इसको y माना, तो वही x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो ये टोटल नोट हो गया, इज इक्वल टू कितने नोट टोटल दिए हुए हैं 25 नोट दिए हुए, तो ये किसके बराबर रहेगा 25 के बराबर रहेगा। समझ गए। तो यहीं से ये आ गया इक्वेशन सेकंड आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो समझने वाली बात है। तो ये यहाँ से हमारा आ गया इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ से आ गया हमारी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब क्या बात है, अब कुछ बात नहीं है, अब चाहे जो करो आप, सब्सट्रैक्ट करना है। नहीं 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 नहीं, नहीं थोड़ा सा दिक्कत हो गया, क्या करना है, इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक, तो a1 बाई a2, a1 बाई a2 क्या है, a1 क्या है 1 है और यहाँ पे 1 है तो टोटल हो गया 1। दूसरा क्या है b1 बाई b2, ठीक है, b1 क्या है यहाँ पे 2 है और b2 क्या है 1 है। तो यहाँ से देख रहे हो ये 2 आएगा और ये 1 आएगा, तो क्या इक्वल है, नहीं है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, तो इसलिए सो इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के हम क्या करेंगे, इसमें में से इसको माइनस कर दें। ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। इक्वेशन सेकेंड क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कैंसिल, 2y माइनस वाई, वाई 40 माइनस 25 क्या हो जाएगा 10 माइनस 5 5, और यहाँ पर 3 माइनस 2 जल्दी बताओ 1, यह आ गया टोटल 15, यह आ गया हमारा आंसर। तो y जो है मतलब 100 की जो नोट है वो 15 है। समझ गए। अब सेकंड क्या है, चाहे जिसमें y की वैल्यू पुट करके हमारा किसका वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x इज इक्वल टू 15 और 10 25, तो x इज इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर इसको क्या कहते हैं ब्लू से है तो ब्लैक से लिखोगे, ब्लैक है तो ब्लू से, लेकिन मेरे पास तो रेड है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई थी 10 आई थी, यहाँ पे y की वैल्यू क्या आई थी 15 आई थी। समझ गए, क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ मतलब 50-50 के कितने नोट है 10 नोट है, और 100 के कितने नोट है 15 नोट है, वो भी बड़े आराम से। समझ गए, यही करना था, कुछ बड़ी बात नहीं थी। तो सबसे पहले हमें लेट करना था, जो हमें पता नहीं था कि नंबर ऑफ 50 नोट्स x और नंबर ऑफ 100 नोट्स y। फर्स्ट केस इस तरह से आ गया, सेकेंड केस इस तरह से आ गया कि टोटल नोट कितना है x एंड y है और टोटल दिया हुआ है कि 25 टोटल नोट है, यहाँ से ये हो गया। उसके बाद सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा भाई साहब, उसके बाद माइनस किया तुरंत आ गया, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत क्या है। अब चलते अपने फिफ्थ वाले पार्ट पर। अब यहाँ पे हमारा फिफ्थ पार्ट है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन सेकंड का लास्ट पार्ट है। तो इसको बताने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड Rs 27 rupees for a book kept for 7 days, while Suzy paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and charge for each extra day. आपके समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया होगा, सही बात है, क्योंकि अंग्रेजी में लिखा है, उस NCERT वाला काम रहता है तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। तो टेंशन नहीं लो, मैं हूँ ना। तो कैसे बताना है ये मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास आएगा, जैसे ये यहाँ पे क्या है थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। स्कूल में क्या होता है, CBSE बोर्ड से मैं पढ़ा हूँ, तो उसमें क्या होता है, 1 महीने की फीस अगर आप नहीं देंगे तो जितने दिन आप आगे जाएंगे तो उसका क्या फाइन लगता है। समझ गए ना। तो उसी तरह से यहाँ फिक्स चार्ज ले रहा है कि अगर कहाँ पे गया, अगर 3 दिन तक आप रखेंगे,
अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, मतलब 3 दिन का चार्ज उसने बता दिया कि 50 रुपया 100 रुपया कुछ है, लेकिन अगर आप नहीं लाएंगे 3 दिन के बाद नहीं देंगे बुक जो भी आप ले जाएंगे तो क्या करेगा, एडिशनल चार्ज लेगा हर एक दिन का, ईच डे देयर आफ्टर। तो सरिता ने 27 रुपया दिया है, कब, 7 डेज का। तो यहाँ पर दोनों का बताया हुआ है, क्योंकि 3 दिन अगर सिर्फ 3 ही दिन होता तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता, लेकिन उन्होंने 7 डेज लगा दिया, मतलब 4 दिन एक्स्ट्रा अपने घर पे ये बुक रखी थी तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज कुछ लगा होगा, तो एक्स्ट्रा चार्ज और प्लस जो चार्ज था, नॉर्मल जो चार्ज था वो मिला के इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद सूजी ने क्या पेड किया, 21। ये भी बेचारी क्या की इसमें, इसने क्या किया, इसने भी 5 दिन के लिए रखा, ज़्यादा ज़्यादा 3 दिन तक रख सकते हो, तो इसका भी बेचारी का 2 दिन ज़्यादा हो गया, तो इसको भी एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन ना एक्स्ट्रा चार्ज बताया ना कुछ, दोनों को मिला के हमारा 21 बता दिया है। अब हमें बोझ दे दिया गया है, हमें टेंशन दिया गया है कि आप जाके निकालिए फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे का क्या है, ठीक है, कि एक दिन का क्या है और फिक्स चार्ज क्या है। तो जो पता नहीं उसी को हम सपोज कर लेंगे, लेट कर लेंगे, हमें क्या है यार, हम तो मैथ वाले हैं, लेट ही करते रहेंगे। तो चलो लेट करते हैं, लेट। तो यहाँ पे हमने लेट किया, द फिक्स चार्ज इज इक्वल टू एक्स रुपीज़ एंड एडिशनल चार्ज इज इक्वल टू वाई रुपीज़। अब फिक्स चार्ज क्या है कि ये 3 दिन का इतना रुपया लेंगे, ये जो लाइब्रेरी वाले इतना रुपया लेंगे, वो तो फिक्स है, लेकिन अगर आप 3 दिन से ज़्यादा करेंगे, 3 दिन हो जाएगा उसके बाद ये बुक अपने पास रखेंगे तो उसका एडिशनल चार्ज रहेगा, वो क्या हमने माना, वाई माना। अब यहाँ से चलते हैं, सरिता पे 27 रुपीज़ फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज, इन्होंने 7 डेज तक केप्ट किया। तो फर्स्ट क्या है हमारा जो केस है, यही है, कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या है जल्दी बताओ, एक्स रुपया तो हमारा फिक्स चार्ज है, इसका कोई दिक्कत बात नहीं है, ये मतलब 3 दिन का ये फिक्स है। ज़्यादा कितना हुआ, इन्होंने 7 दिन तक इन्होंने अपने पास रखा, तो 3 और प्लस कितने ज़्यादा दिन तक, 4 दिन तक। तो अगर एक्स तो फिक्स है, 4 डेज का लिया है, 4 डेज का, और हर एक दिन का जो चार्ज वो कितना है, वाई है, समझ रहे हो ना बात को, और टोटल क्या हो गया 27, समझ रहे हो बात को। एक्स तो फिक्स है, तो एक्स तो फिक्स है, और हर एक दिन का 4 रुपीज़ है, तो 4 रुपीज़ है, लेकिन कितने दिन तक इन्होंने रखा, वो क्या कहते हैं, हर एक दिन का फिक्स है, तो हर एक दिन का फिक्स जो रुपया हमारा वाई है, और वाई में कितने दिन तक, ये 4 दिन तक इन्होंने रखा है, तो ये हो गया हमारा टोटल 27 दोनों को मिला करके। तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 ये आएगा हमारा, ठीक है, फर्स्ट केस में आएगा। तो जैसे मैं लिखता तो आपके समझ में नहीं आता, इसलिए तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, तो ये हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन। समझ रहे हो ना कि अगर एडिशनल चार्ज एक दिन का y रुपीज़ है, तो अगर एक दिन का है y, तो 2 दिन का इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें फिर 3 डेज का 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 4 डेज का 4 से मल्टीप्लाई, यही तो होगा ना, कि अगर एक पेन का दाम y रुपीज़ है तो 1 से मल्टीप्लाई, अगर 2 पेन का दाम चाहिए तो 2 से उस वैल्यू में मल्टीप्लाई, समझ लो ये 5 रुपया है, एक पेन का दाम 5 रुपया है, तो अगर एक ही पेन खरीदना हो तो 1 से मल्टीप्लाई, अगर 2 पेन खरीदना होगा तो उसी 5 में 2 से मल्टीप्लाई, अगर 3 खरीदना हो पेन तो उसी 5 में 3 से मल्टीप्लाई। तो वही वाली बात है, y भी फिक्स है, मतलब एडिशनल चार्ज भरे है, तो y फिक्स है, तो एक दिन का चाहिए, 2 दिन का चाहिए, 3 दिन का, जितने दिन का चाहिए उसमें मल्टीप्लाई, तो x प्लस 4y इक्वल टू 27। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि इस तरह का मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन इसलिए आपको बढ़िया से बता रहा हूँ। तो अब क्या करना है, आगे चलना है। फर्स्ट इक्वेशन मिल गई, अब सेकेंड इक्वेशन हमें चाहिए। सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस हमारा है, यहाँ पे सूजी पेड 21 फॉर सी केप्ट 5 डेज। तो चाहिए क्या कि 3 दिन तक आप रख सकते हैं, 3 और 2 5 होता है, तो 3 दिन का तो फिक्स है, तो ये x है, और 2 दिन का क्या है, y रुपया हमारा लगता है, मतलब अगर एक दिन 3 दिन से ज़्यादा बढ़े तो हर एक दिन का फिक्स y है, और हुआ कितना दिन, 2 दिन, तो इज इक्वल टू कितना इसने पेड किया पूरा मिला के 21, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, इस तरह से लिखना है। तो यहाँ हो गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, ये हमारा आ गया सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब यार अब क्या करना है, अब तो सब पता ही चल गया है, ठीक है। तो चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओ हो सबसे पहले क्या करना होगा, इफ सोल्यूशन एग्जिस्ट, अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे हम देखेंगे a1 बाई a2 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1, b1 बाई b2 इज इक्वल टू 4/2, 2 1 2 2 2 4, मतलब 2 आया। यहाँ से पता चल गया a1 बाई a2
इज नॉट इक्वल टू B1/B2। क्लियर है, समझ गए। तो क्या लिखा था मैंने कि ओनली वन सोल्यूशन एग्जिस्ट। क्लियर है, समझ गए। अब आगे बढ़ना है, अब हमें एलिमिनेशन मेथड के थ्रू लाना है। यहाँ पे एक सेम है, यहाँ पे एक सेम है, चाहे जिसको चाहे जिसमें में से माइनस करो। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। समझ गए। तो इक्वेशन फर्स्ट ये है और इक्वेशन सेकेंड ये है। तो x + 4y इज इक्वल टू 27, x + 2y इज इक्वल टू 21। दिख रहा है, माइनस 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 ये हो गया 2y इज इक्वल टू 27 माइनस 21, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 जा 6, तो मतलब y इज इक्वल टू 3 आएगा। आगे देखते हैं, अब आंसर आने वाला है। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारा y इज इक्वल टू 3। समझ गए क्या, 3 रुपीज़ आ गया। तो y इज इक्वल टू 3 रुपीज़, ये आ गया आंसर। अब y की आई मीन टू से दैट x की वैल्यू चाहिए, किसी में पुट कर दो। तो x + 2 × 3 इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो आ गया x इज इक्वल टू 21 - 6। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आ जाता हमारा 15 लगभग आ जाएगा। हाँ 15 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 15 रुपये, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप यही वाली चीज़ आप नीचे लिख दें या यहाँ पे लिख दें। तो अगर एग्जाम में आप लिख रहे हैं तो यहीं पे लिख देना कि फिक्स चार्ज इज इक्वल टू और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज इक्वल टू क्या है, फिक्स चार्ज क्या है, ये था x। तो 15 रुपये है कि अगर आप 3 दिन के लिए ले जाएंगे तो आपको 15 रुपये लगेंगे। और हर एक दिन का क्या है, 3 रुपये है कि हर एक दिन का, अगर 3 दिन से ज़्यादा किया तो हर एक दिन का आपको 3 रुपये देना होगा। समझ गए, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था। तो मैंने आपको क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक बताया, वो भी बड़े आराम से, बहुत ही सिंपल तरीके में। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आई होप यू एंजॉय आंसर सेकेंड। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।